महाराष्ट्र की सियासत दिन पर दिन और ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है, जहां राज ठाकरे के एक्टिव हो जाने से कहीं ना कहीं शिवसेना को खतरा महसूस होने लगा है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। महाराष्ट्र की सियासत और हिंदुत्व का मुद्दा मानिए जैसे एक सिक्के के दो पहलू हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरह से राज ठाकरे दोबारा हिंदुत्व के मुद्दे को उठाकर आगे बढ़ रहे हैं, शिवसेना को घबराहट होने लगी है। क्योंकि राज ठाकरे ने बिल्कुल वही तेवर अपना लिए हैं जो एक वक्त पर बाला साहब ठाकरे के हुआ करते थे। बाला साहब ठाकरे जिस वक्त महाराष्ट्र की सत्ता में चरम पर थे, उस वक्त ऐसा देखा गया कि उन्होंने हिंदुत्व के मुद्दे को कुछ इस तरह उठाया कि देश में भूचाल आ गया। और इसी वजह से कहीं ना कहीं राज ठाकरे अपनी उसी पुरानी सियासत को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी इस कोशिश की वजह से कहीं ना कहीं शिवसेना की नींद उड़ गई है। शिवसेना बहुत लंबे वक्त के बाद सत्ता में काबिज हुई है। शिवसेना कोई पहली बार शिवसेना की तरफ से मुख्यमंत्री चुना गया है और शिवसेना भले ही गठबंधन के साथ, तीन दलों के साथ गठबंधन में वहां पर सरकार चला रही है, लेकिन डर तो फिर भी लगना लाजमी है। और डर लगना लाजमी इसलिए है क्योंकि जिस तरह से राज ठाकरे एक्टिव हो रहे हैं, उन्हें डर है कि एक लाउड स्पीकर के ऊपर उन्होंने जो कानून बनाया है वो कहीं ना कहीं उनके परंपरागत वोट बैंक को राज ठाकरे की तरफ शिफ्ट कर सकता है। जी हाँ, उन्होंने एक सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि हर धार्मिक स्थल के लिए लाउड स्पीकर लगाने पर रोक लगाई है और ये कहा है कि लाउड स्पीकर लगाए जाएंगे तो पहले सरकार की अनुमति लेना जरूरी हो जाएगा। इसी बात के चलते विपक्षी लीडरों ने एक चिट्ठी लिखी है। 13 विपक्षी लीडरों ने एक चिट्ठी लिखी है, हालांकि उसमें उद्धव ठाकरे के हस्ताक्षर नहीं है। उस चिट्ठी में केंद्र को लिखा गया है कि केंद्र सरकार इस मामले में हस्तक्षेप जरूर करे और इस मामले को निपटाने के लिए जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करे, क्योंकि शिवसेना जानती है कि अगर उनका परंपरागत वोट बैंक एक बार एमएनएस यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी राज ठाकरे के पास अगर चला जाता है तो कहीं ना कहीं शिवसेना को आने वाले बीएमसी चुनावों में अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। शिवसेना चाहती है कि बीएमसी चुनावों में भी शिवसेना उसी तरह से प्रदर्शन करके दिखाए जिस तरह से उन्होंने विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन किया था, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस का साथ निभाया और बीजेपी का दामन छोड़ दिया था और इसी के चलते वो सरकार बनाने में कामयाब भी रहे, क्योंकि वो चाहते थे कि इस बार उनकी तरफ से कोई मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसलिए देवेंद्र फडणवीस के नाम पर उन्होंने मोहर नहीं लगाई थी और उन्होंने जिस बीजेपी के साथ हिंदुत्व के मुद्दे को देश में आगे बढ़ाया था उनका हाथ आखिरकार छोड़ दिया था। ऐसा देखा जा रहा है कि जिस तरह से लगातार राज ठाकरे हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं इससे शिवसेना की नींद उड़ गई और उद्धव ठाकरे को सरकार गिरने का डर भी सता रहा है। और वो इसलिए भी है क्योंकि कुछ वक्त पहले कांग्रेस पार्टी के 25 विधायकों ने ये कह दिया था कि वो लगातार बीजेपी के संपर्क में और बीजेपी के साथ वो जा सकते हैं और अगर कांग्रेस के 25 विधायक भी उनका साथ छोड़ देते हैं तो महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार गिर जाएगी और सरकार गिरने का मतलब है राज ठाकरे को नया मौका मिल जाएगा। राज ठाकरे और बीजेपी की बढ़ती नजदीकियां कहीं ना कहीं शिवसेना की नींद उड़ाए हुए हैं और अब देखना बेहद दिलचस्प हो जाएगा कि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र की सियासत क्या नया रुख लेती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। नमस्कार।